पाकिस्तान के खिलाफ हो, बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। आपके कहने पे क्यों कहें? देखो ये आगे ना बात, मैं तो पाकिस्तान के भी बेटे नहीं है तो ये पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों नहीं बोलेंगे? पाकिस्तान तुम्हारा बाप है क्या? नहीं है ना। किसी का तो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो ना, बेटा है, बोलो फिर, खुल क्यों कहेंगे? खुल के बोलो। हमारे कहने पे क्या आसुद्दीन ओवैसी का मेरे कहने से बोल रहा है? राजनीति आप दोगला मुसलमान नहीं रहेगा, दोगला मुसलमान नहीं रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो ना। अगर तुम्हारा बाप पाकिस्तान नहीं है तो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। आप भी मुर्दाबाद रहेगा। आपने कैसे बोला? आपने कैसे बोला? पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए भाईचारा ना, बिल्कुल आगे लाइन पे यही चाहिए हमें। पाकिस्तान बनेगा कब्रिस्तान, ऐसे ही इनका हृदय परिवर्तन हो जाए, यही चाहते हैं। सूफिया बहन से सीखो कि किस तरह उन्होंने जाके पाकिस्तान में घुस के उनका टपाटप बाजा बजा दिया है। उनसे सीखो, गर्व होना चाहिए। पाकिस्तानियों, तुम जो आज खुशी के लड्डू बांट रहे हो ना, तुम अपने दुख के लड्डू बांट रहे। कहते हैं ना हमारे भाषा में, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो तुम्हारा वो हाल हो रखा है। खुश नहीं, तुम्हारे कम से कम 11 एयरबेस उड़ा दिए हम लोगों ने। क्या कह रहे हो? हम तो जंग जीत लिए। अपने आवाम को बेवकूफ बनाना है ना, तो तुम जैसे शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ थे ना, ये दोनों बदमाश है। ये दोनों बदमाश है। घर में घुस के और तेरी ही बाजा बजाएगा वो चाइना वाला, और तेरी ही बहन बेटी को उठा लेके जाएगा वो चाइना सांप वाला, और गधे पे बिठा के लेके जाएगा और तेरा ही बाजा बजाएगा वो चाइना वाला। और हम इधर से खड़े रहेंगे, तमाशा देखेंगे, और चाइना तेरा टपाटप कर रहा होगा। कैदियों ने उनका पिछवाड़ा नाप दिया। बताइए, एक दिन कह दिए वहाँ के लोगों ने, इमरान को छोड़ो, इमरान को छोड़ो। क्या भैया, तुमने भी पिछवाड़ा नापना था? क्या नाम होगा? एजाज अली। एजाज जी, क्या कहेंगे इस तरह के? आप बोले कि समर्थन लोग करते हैं। हाँ, सहमत है आप? ना बिल्कुल सहमत नहीं है। ये हिंदुस्तान है। हाँ। हिंदुस्तान जब भी विकट की परिस्थिति में आया है, हाँ। उसमें मुसलमान भी साथ आया है। हाँ। अभी युद्ध हुआ, कुरैशी साहब को देखे ना, कुरैशी साहब आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं, तो आप सहमत है इस बात? हाँ, क्या है? हाँ, हमारे घर में भी, हाँ, हमारे देश में जैसे मैं ये भी भाई, इस भाई की भी बात हम सुन रहे थे। हाँ। इस भाई भी बोला कि भाई हम पूछ देते हैं कि सिया हो कि सुन्नी हो। हाँ। ये भाई भी कहा कि मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जो मुस्लिम हैं, खुद मुसलमान को ही गाली देते हैं। ये हिंदुस्तान की राजनीति में जो नेताओं ने जो गंदी राजनीति खेलती है, उसी हिंदू का भी, मुस्लिम का भी, सिख का भी, ईसाई का भी भाईचारा तोड़ा है। चुनाव है बिहार में, है ना, 243 सीट पे चुनाव है, ठीक है। पाकिस्तानियों ने आके हमारे हिंदुस्तानी महिलाओं के जो सुहाग हैं उनको उजाड़े। हम तो कहते हैं मोदी साहब, आप हिंदू की बात पहले हटा दो। आप हिंदुस्तान के मुसलमान के हाथों में पिस्टल दे दो, AK-47 दे दो, और बॉर्डर पे रखो। उस पाकिस्तानियों के घर में घुस के ऐसे मारेंगे कि अगले जन्म में वो माने सोचेंगे कि हम इंसान पैदा हों कि कुत्ता पैदा हों। लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग सवाल करते हैं, नहीं भाई खाते हैं यहाँ के, बजाते हैं वहाँ के, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में अगर जो नेता लोग हैं, अगर हिंदू मुस्लिम ना करें तो उनका घर नहीं चलता है। इस युद्ध में कितने नेताओं के बेटा हैं जो आके बोले हैं कि हमको पिस्टल दे दीजिए, ये जो बात हो रही थी, हमको AK-47 दे दीजिए, हम लड़ेंगे। चलिए बिहार में उसको पागल ही कर लीजिए, लालू प्रसाद यादव को चारा चोर ही कर लीजिए, उनके बेटा को पागल ही कर दीजिए। उनका लाइसेंस रद्द भी है, 2021 में उनका लाइसेंस रद्द है। लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पे तो आके लिखा ना वो बंदा कि मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमको मौका दीजिए, हम भी पाकिस्तान में हवाई जहाज़ से बम उड़ा के पाकिस्तान का धज्जिया उड़ा देंगे। लेकिन क्या अमित शाह का बेटा बोला? हाँ बोला ना। कहाँ बोला? मैं बताऊँ कहाँ बोला? पाकिस्तान की एक लीग होने वाली थी दुबई में, वो ICC ने कैंसिल करवा दी। पता चला आपको? 9 मैच होने वाले थे, वो कैंसिल करवा दिए। और ये कह रहे बोला कि नहीं बोला? क्या शरद पवार ने बोला या राजीव शुक्ला ने बोला? अरे क्या बात कर रहे हैं यार, तुम 2 मिनट में टारगेट करने आ जाते हो भाई। टारगेट करने आ रहे, सुन तो लो। अब एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा, तो यहाँ पे वो कहाँ से आगे? तेजस्वी यादव ने सबसे पहले ट्वीट किया, मैं भी समर्थन करता हूँ, भारतीय सेना के साथ खड़ा हूँ। तुम यहाँ राजनीति क्यों ले आए, ये तो बताओ। तुम पाकिस्तान के खिलाफ हो, बोलो
पाकिस्तान मुर्दाबाद। आपके कहने पे क्यों कहें? देखो ये आ आपके गई ना कहने बात, पे क्यों मैं कहें? बोल रहा हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद। अच्छा क्या बोले? तो यहाँ पे राजनीति तो मैं नहीं लाया, आज मोदी जी का भाषण हुआ है, मोदी जी ने क्या कहा है, 140 करोड़ देश एक है, ये यहाँ पे आके ज्ञान किस पे दे रहे हैं? उसके बेटे ने क्यों नहीं करा, उसके बेटे ने क्यों करा? ये हमला किस पे हुआ है? पहलगाम का भारतीय नागरिकों पे हुआ है ना, माताओं बहनों के सुहाग उजाड़े हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, ऑपरेशन अमित शाह तो नहीं चलाया गया, ऑपरेशन जय शाह तो नहीं चलाया गया, ये कैसी बातें कर रहा है? ये टारगेटेड बातें क्यों कर रहे हैं यहाँ खड़ा होके? राजनीति चमका रहे हैं ना। आज समय है भारतीय सेना के साथ खड़े होने का। मोदी जी ने 140 करोड़ बोला है, तो ये भी है उसमें। पाकिस्तान मुर्दाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद है। मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, क्या बोला कि अगर पहले हिंदू भाई को हटा लीजिए, हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों के हाथ में आप पिस्टल एक 47 दीजिए, पहले हम पाकिस्तानियों को एक तरफ आप अभी सहमति जताई ना, वो कह रहे हैं, सवाल सुनिए, वो कह रहे हैं, अभी सुनिए, वो कह रहे हैं कि यहाँ राजनीति चमका रहे हैं। क्या हम नेता का बेटा है क्या? हम किसी मुखिया के बेटा हैं क्या? हम किसी वार्ड के बेटा हैं क्या? हमने इस पे नहीं कर रहे हैं, हम ये सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान पे जब जब भी हमला पाकिस्तान करेगा। अमित शाह जी के जो बेटे हैं उन्होंने इनने कहा कि लालू यादव के बेटे नहीं है ये किसी नेता के नेता नहीं, तो ये तो पाकिस्तान के भी बेटे नहीं है, तो ये पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों नहीं बोलेंगे? पाकिस्तान तुम्हारा बाप है क्या? नहीं है ना, किसी तो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो ना, बेटा है, बोलो फिर, खुल क्यों के बोलो। हमारे कहने पे क्या? असुद्दीन ओवैसी का मेरे कहने से बोल रहा है, नहीं, असुद्दीन ओवैसी का मेरे कहने से बोल रहा है ना पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमला होगा, अरे क्या, अरे रहेगा आपके कहने पे नहीं, राजनीति में आप तो मुसलमान नहीं रहेगा, दोगला मुसलमान नहीं रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो ना, अगर तुम्हारा बाप पाकिस्तान नहीं है तो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो ना। आ गई ना सच्चाई कैमरे पे सामने। एक तरफ आप बोलते हैं कि हर एक मिनट असुद्दीन ओवैसी कौन है? क्या बोली? मुस्लिम नेता है, मुस्लिम समाज का नेता है या नहीं है? कट्टर मुस्लिम है या नहीं है? उन्होंने बोला ना हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, लेकिन पाकिस्तान समर्थक मुस्लिम नहीं बोलेगा। सुनिए, ऐसे लोग कहेंगे भैया, ऐसे यहाँ देखो, ऐसे यहाँ देखो हमारे भारत के सच्चे मुसलमान ऐसे हमारे लोग भारत कहेंगे। का साथ देते हुए, ये देखो, ये देखिए, ये क्या पाकिस्तानी कहेंगे? झंडे से कितना ये प्रेम। देखिए, हम भी दिखा रहे हैं, ये देखो, ये देखिए, ये है हमारे भारत सुनिए के सच्चे सुनिए मुसलमान। सुनिए, आप कह रहे हैं हर मुसलमान एक साथ है, आप देख रहे हैं देश में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम सुनिए सुनिए सुनिए, आप भी मुर्दाबाद रहेगा। बिल्कुल। आपने कैसे बोला? आपने कैसे बोला? पहले ये देखिए, ये कौन है? मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। आपके इम्तियाज, सुनिए कौन है? इम्तियाज, आपने कहा हर- इम्तियाज है, हमारे घर के सदस्य, हमारे छापरा के हैं, घर के सदस्य हैं। नहीं, आप भी तो आप उन मुसलमानों में नहीं। सुनिए सुनिए, वो दो गज की आग में जलेगा। पाकिस्तान पाकिस्तान का बोलो, पाकिस्तान की कब्र खुलेगी। पाकिस्तान सुनिए, पाकिस्तान हमारा बेटा है, सुनिए, पाकिस्तान हमारा बेटा है, और जब जब पाकिस्तान हिंदुस्तान पे हमला करेगा, बेटा घर में घुस के मारेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के बहकावे में पाकिस्तान बेटा है, बेटा है, बेटा है, बेटा है यार, बेटा है पाकिस्तान। रिश्ते बना, जिहाद करवाते रहे, आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे। पाकिस्तान मुर्दाबाद का हो ना। नहीं, एक मिनट, आतंकवाद पाकिस्तान मुर्दाबाद का हो। किसकी आपने फोटो दिखाई? इम्तियाज, मोहम्मद इम्तियाज की। मोहम्मद इम्तियाज जी भैया। उसको गोली किसने मारी? पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों ने बिल्कुल मारी। आपको मोहम्मद इम्तियाज से प्यार है? बिल्कुल, हमारे छापरा जिला के हैं। मोहम्मद इम्तियाज छापरा, हम छापरा जिला के हैं मोहम्मद सर। इम्तियाज का समर्थक है? बिल्कुल है। तो फिर बोलो, जिस पाकिस्तान ने उसको गोली मारी, उस पाकिस्तान की पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलिए, लेकिन सुनिए, नहीं, पाकिस्तान जब जब हमला करेंगे ना, देखिए प्यार से कुछ कहिएगा तब ना, आपके कहने पे हम कहेंगे, आप हमको खाना खिलाते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान पर जब जब हमला करेगा, तब तब घर में घुस के मारेंगे। बेटा मत बोलिए, बहुत गंदा आतंकवाद है, आतंकवाद है। बेटा भी कहकर अपने देश को हमें अपमान कर रहे हैं। हमारे बहनों का मांग का सिंदूर गया है, हमारे भाइयों का, हमारा भाइयों का जो है ना, कोई बाप मर गया है, कोई बेटा मर गया है, हमारा बहन का भी कोई कितना सुहाग गुजर गया है। ऐसे पाकिस्तानियों को हम कैसे बकस सकते हैं? तो बोल दो ना, बोल दो, दो गज की आग में जलेगा। बिल्कुल बनेगा। हम तो मोदी से कहेंगे, मोदी जी आपने बेकार नहीं उधर रुकवा दी, कम से कम पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए था। वहाँ पे एक भी आदमी वहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए था, तब करते भाई तो मजा आ जाता। क्योंकि पाकिस्तान, सुनिए भारत माता की जय।
हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता की हम तो बोलते हैं भाई भारत माता की बोलो, हम तो भारत माता में की भाई जय पाकिस्तान मुर्दाबाद भी बोल दो। मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए आ गया ये नहीं 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 भाईचारा ना बिल्कुल आगे लाइन पे यही चाहिए हमें। पाकिस्तान बनेगा कब्रिस्तान, ऐसे ही इनका हृदय परिवर्तन हो जाए, यही चाहते हैं। मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता है, देर से आए मगर आए तो सही, देर से आए भाई आए तो सही। पाकिस्तान मुर्दाबाद भी बोला, माता की जय भी बोला और वंदे मातरम भी बोलेंगे, सब बोले, क्योंकि भाईचारा हमारा बना रहे। तो अभी आप बात कर रहे थे जो आपके साथ मित्र बैठे रहते हैं वो इस तरह की बात करते हैं, उनको कैसे समझाना चाहेंगे आप? उनको समझाना चाहिए ऐसे मुसलमानों से मिलो, ऐसे मुसलमानों से मिलो जो तुम्हारे मुंह पे झंड तुम्हारी करे। लोग कहते हैं ना कि कुरान में लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है। हम तो मानते हैं कि पहले तो बाप माँ बाद में है। मुझे पैदा होते हैं, हम सबसे पहले पैदा कहाँ होते हैं? हिंदुस्तान के सरजमी पे होते हैं ना। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या है? ये वतन हम ये वतन हमारा माटी है, ये वतन हमारी माँ है, ये वतन हमारे बाप है। और जो लोग, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कोई भी देश हो, भले अमेरिका के कहने पे कोई भी समझौता हो जाए, अगर अमेरिका भी हमारे हिंदुस्तान के बारे में बोलेगा तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हम तो कहते हैं मोदी जी, आप पहले हिंदुस्तानी हो, जो हम लोग हिंदुस्तानी हैं, पहले आप और राज्य को हटाइए। सिर्फ बिहार के लोगों को लाठी दे दीजिए। हम बिहार के गोपालगंज जिले से हैं, हम लोग को सिर्फ लाठी दे दीजिए। लाठी से कुछ कुछ को इतना पाकिस्तानियों के मारेंगे कि फिर अगले जन्म में सोचेंगे कि भाई नहीं, अगर हिंदुस्तान में आतंकवादियों को भेज के थोड़ा सा भी घटना कराएंगे तो भाई बिहार के लोग जो है लाठी से मार के मुँह आता है। हम लोग लाठी से मार के मुँह आएंगे, क्या है कि हमारे हिंदुस्तान पे अगर कोई भी आँख उठा कर देखेगा, आँख निकाल लेंगे। कोई ये जो जल समझौता था इसको स्थगित कर दिया गया था। अभी जो मोदी जी ने जो संबोधित किया, उन्होंने ये बोला है कि खून और पानी एक साथ नहीं रहेगा, टेररिस्ट और ट्रेड एक साथ नहीं रहेगा। बहुत सही बोला, बहुत। ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड है, ना कि उसे बंद कह दिया गया है कि ये खत्म हो गया मेरा टारगेट। नहीं, उन आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी और मोदी जी हमारे करते रहेंगे। और मेरी भारतीय सेना जब जब ये कोई भी ऐसी कोई हरकत करेंगी, घर में घुस के मारेगी। जिस तरह हमारी सोफिया बहन ने मारा है घर में घुस के, उसी तरह इन आतंकवादियों और पाकिस्तानियों की लाशें बिछा देंगे, लाशें बिछा देंगे एक एक पाकिस्तानी की, अगर हरकत करने की कोशिश करी। जिस तरह इसने कहा कि वो हमारा सिपाही, हमारे जम्मू में सिपाही जो मारा गया, उसके लिए इनको हार्ट हुआ है, दर्द हो रहा है। हम सबको दर्द है कि वो हमारे देश के एक सिपाही थे, हमारे देश के लिए अपनी जान शहीद कर दी उन्होंने। उनके लिए तमाम उन मुसलमानों को भी हट होना चाहिए जो हिंदुस्तान में रह के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। लोग जो हिंदुस्तान की खाके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, अरे सोरो, आज नहीं समझोगे तो कब समझोगे? सीखो, हमारी सोफिया बहन से सीखो कि किस तरह उन्होंने जाके पाकिस्तान में घुस के उनका टपाटप बाजा बजा दिया है। उनसे सीखो, गर्व होना चाहिए उनको, गर्व होना चाहिए उनको कि यार मेरे देश में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान में सूफिया जैसे कुरैशी जैसे लोग जाके उनको बजा के आ जाए। देखिए, पहलगाम का बदला तो एक अच्छे ढंग से ले लिया है भारत सरकार ने, लेकिन इसके बाद जो है युद्ध को अभी जो टाला गया है, विराम लगा दिया गया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है कि जब युद्ध पे हमारे सैनिक इतने जो है उन्हें वो शहीद हुए हैं, युद्ध उस स्थिति में पहुंचा है, तो पीओके भी वापस ले लेना चाहिए था। अभी देखो, अभी पीओके बोल दिया मोदी जी ने, अब जो बात होगा पीओके पे ही होगा, अब पीओके पे ही बात होगा। और मैं तुमको फिर कहता हूं, उस दिन इन्होंने उल्लंघन किया था ना, तभी तुम्हारे घर में घुस के ब्रह्मस दागा गया था। अभी फिर बता दे रहा हूं मैं तुमको, अगर इन्होंने तो उल्लंघन करना ही करना है, इन्होंने दोगलापंथी करना ही करना है। और फिर बता रहा हूं, तेरे घर में घुस के तेरी लाशें हमें बिछाना ही बिछाना है और बिछा के रहेंगे। पाकिस्तानियों, तुम जो आज खुशी के लड्डू बांट रहे हो ना, तुम अपने दुख के लड्डू बांट रहे, कहते हैं ना हमारे भाषा में, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो तुम्हारा वो हाल हो रखा है। खुश नहीं, तुम्हारे कम से कम 11 एयरबेस उड़ा दिए हम लोगों ने। क्या कह रहे हो? हम तो जंग जीत लिए। अपने आवाम को बेवकूफ बनाना है ना, तो तुम जैसे शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ थे ना, ये दोनों बदमाश हैं, ये दोनों बदमाश हैं। ये अपनी कौम के नहीं हो रहे, पाकिस्तानियों के नहीं हो रहे, तो ये किसी और के क्या होंगे? और इनके आतंकवादी मारे जाते हैं, उनके जनाजे में ये फूल चढ़ाते हैं। ये बताओ,
ये किसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं ये? फिर कह रहा हूँ, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, उन मुसलमान भाइयों को सपोर्ट करता हूँ जो आज जम्मू में हमारे, जो इन्होंने बोला उस सिपाही हमारा शहीद हुआ बिहार का, वो और सूफिया हमारी कुरैशी जैसी बहनों को सलूट करते हैं कि इस सूफिया बहन जैसे मेरे हिंदुस्तान में हजारों बहन आ जाए और पाकिस्तान साफ हो जाए। जब से ब्रह्मोस छोड़ा है पाकिस्तान की तरफ से, एयर एम्बेसी को नुकसान पहुंचा, उसके बाद से तो उधर से कोई ऐसी गतिविधि आई नहीं है। अब लगता है कि पाकिस्तान अब डरेगा, शांत बैठेगा, या अभी भी जो है वो पलटवार करेगा? वो चाइनीज फुलझड़ी लेके बैठा हुआ ये खोचुआ गोजर खाने वाला, कॉकरोच खाने वाला, उसका फुलझड़ी लेके बैठा हुआ है कि कहीं कोई गारंटी नहीं होता है, कहीं फुस हो जाए, कभी यहाँ फुस कहीं यहाँ फुस, काम ही नहीं करेगा। उस पे घमंड करता था ये पाकिस्तान, उस पे घमंड करता था। तेरा ही घर में घुस के और तेरी ही बाजा बजाएगा वो चाइना वाला, और तेरी ही बहन बेटी को उठा लेके जाएगा वो चाइना सांप वाला, और गधे पे बिठा के लेके जाएगा और तेरा ही बाजा बजाएगा वो चाइना वाला, और हम इधर से खड़े रहेंगे, तमाशा देखेंगे, और चाइना तेरा टपाटप 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 कर रहा होगा। याद रखना इस बात को पाकिस्तानियों, जश्न मत मनाओ, जश्न तो हम मनाएंगे। अभी तो सिंदूर होल्ड पे है, देख लेना घर में तुमको क्लीन बोल्ड करके आएंगे, अब पियो के लेके लेंगे और लेके अभी तुम्हारा लास्ट यही मोमेंट हमारा है, पियाओ के लेके रहेंगे और तेरा बाजा बजा के रहेंगे। अभी तो तुम्हारा इमरान का पिछवाड़ा नापा है तुम्हारे कैदियों ने, तुम अपने प्रधानमंत्री को सेव नहीं कर पाए। बताओ, इमरान का कैदियों ने उनका पिछवाड़ा नाप दिया। बताइए, एक दिन कह दिए वहाँ के लोगों ने इमरान को छोड़ो, इमरान को छोड़ो। क्या भैया तुमने भी पिछवाड़ा नापना था है? तो यार तुम बाज आ जाओ, नहीं तो अब तुम्हारा वार खैर नहीं, क्योंकि अब जो हमारा वार होगा तुम्हारा बर्बाद होगा एक एक पाकिस्तान का कोना। हम तो कहेंगे कि मोदी जी को ऐसा बोर्ड लगा देना चाहिए कि तुम एक मारोगे हम 100 मारेंगे। अगर वो एक हिंदुस्तानी सोल्जर को, एक आर्मी को अगर एक ज़रा से भी गोली से मारते हैं, जो हमारे जो सैनिक हैं शहीद हो जाते हैं, तो बॉर्डर पे या देश के हर एक कोना में मोदी जी को पोस्टर लगा देना चाहिए कि अगर पाकिस्तान, अगर हमारा एक सैनिक अगर कहीं भी शहीद हुआ तो तुम्हारे 10 नहीं 100 लोगों के हम मारेंगे। और हिंदुस्तान इतिहास में भी गवाह है और आगे भी गवाह रहेगा, जब जब हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान हमला करेगा, इस हिंदुस्तान के सच्चे मुसलमान अपने मुड़ी पे टोपी पहनकर, हाथ में हथियार उठाकर और पाकिस्तान का टपाटप करेंगे। मैं उन सानिया मिर्जाओं को समझाना चाहता हूँ, उन सानिया मिर्जाओं को समझाना चाहता हूँ जो 5 लाख हिंदुस्तान में बैठी हुई है, जिसका शोहर पाकिस्तान में है। अरे क्यों हिंदुस्तान में क्या मुस्लिमों की कमी हो गई थी? सानिया मिर्जा बन के कोशिश करी। एक बार क्या हमारे मोदी जी ने कह नहीं दिया कि जिनका है पासपोर्ट इनका रद्द करके इनको पाकिस्तान भेजना जाए? मोदी जी को पता ही नहीं था कि यहाँ कम से कम 5 लाख सानिया मिर्जा निकलेंगी। 5 यहाँ सानिया मिर्जा निकली। इन्हें भगाओ, जो पाकिस्तान में शादी करती है सानिया मिर्जा, यहाँ दिल्ली, यहाँ हिंदुस्तान में रह के उनका दरवाज़ा खोलो और वहाँ उनको भगाओ। ये ना हो कि हिंदुस्तान का ये दाना पानी खाए और फिर का अपने बच्चे पाले। इसीलिए इनको भी पाकिस्तान का बॉर्डर खोलो, इन्हें भगाओ। बार जब भगाया जा रहा है तो कुछ तस्वीरें सामने आ रही थी कि जो माँ है वो कह रही थी कि हमें बच्चे से दूर मत करिए, क्योंकि बच्चे को यहीं रोक लिया जा रहा है कि ये आप गलत कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, है तो वो भी, मेरी बात सुनो, तो तुम्हें किसने कहा था फोन पे कह दो निकाह कबूल है, निकाह कबूल है? फोन पे निकाह कबूल, अब फोन पे सब कुछ हो जाता है।